सो बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, आपका क्या कहना है इन शुगर फ्री के बारे में? अब मेरा कहना है कि उससे अच्छा आप थोड़ा शुगर खाओ चलेगा। वो क्या हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा गिल्ट फ्री हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कि मेरा शुगर फ्री स्वीट खा रहा हूँ, शुगर फ्री बिस्किट खा रहा हूँ, शुगर फ्री। तो एक्चुअली में शुगर होने की वजह से अगर वो 2 गुलाब जामुन खा रहा है ना, तो शुगर फ्री में 5 खा जाते हैं। उसको ये नहीं पता चलता कि भाई शुगर बस वो मीठे से नहीं आ रहा है, उसमें जो व्हीट फ्लावर यूज किया है, मैदा जो यूज किया वो जा रहा है ना। करेक्ट। तो मेरा तो किसी भी शुगर, वो नेचुरल में तो यूज करोगे तो बेहतर है। मेरा उससे अच्छा कहना है कि भाई तू थोड़ा चलेगा, तो इधर पूरी तरह से शुगर ये कर, तो शुगर फ्री के नाम पे थोड़ी, जब तक आपको आदत छोड़नी है तब तक के लिए आप कोई भी शुगर फ्री, वो आजकल आता है कि इससे कैंसर होता है। अगर रोज मैंने बहुत ज्यादा, मतलब पूरे महीने में अगर मैं 2 केजी 3 केजी का इतना अगर शुगर फ्री, इतना कौन खाएगा भाई? तो इतना भी है भी नहीं है। तो उसमें मैं बोलता हूँ आप यूज करो, स्टीविया यूज करो, वो कोई मॉन्क फ्रूट का आता है, लेकिन आपको खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट कम ही रखने। आपका डायबिटीज बस शुगर से रिलेटेड नहीं है, ग्लूकोज से रिलेटेड 10% है, 90% स्टार्च से रिलेटेड है। आज खाने में जो हमारी खाने की थाली आप देखोगे तो 70 to 80% स्टार्च है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं बोलते डॉक्टर साहब हम तो घर का ही खाना खाते हैं, हमने तो कभी पिज्जा हट नहीं देखा, हमने फिर मुझे क्यों हो गया? तो उसको बताना पड़ता है भाई तेरे घर में ही प्रॉब्लम है, तेरे खाने के थाली में तेरा जो फाइबर वाला कंपोनेंट है वो 10% भी नहीं है। तो मैं जो रोटी खा रहा हूँ, मैं जो राइस खा रहा हूँ, मैं जो कोई भी पकाई हुई सब्जी है, तो हम कोई भी चीज अगर हीट के अंदर एक टेम्परेचर के आगे लेके जाते हो, तो हमने बचपन में आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में था हमारे कि 46 डिग्री के आगे उसको अगर ये किया तो उसमें से 80% ये चला जाता है। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो जलते नहीं है, वो स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं। ओके। तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो दैट मीन्स अगर ज्यादा हम हीट करते हैं फूड को, कोई भी ज्यादा हीट तो करते तो वो भी डिस्ट्रॉय कर मतलब देता उसको। मैं खाने वक्त बोल रहा हूँ मैं पनीर बटर मसाला खा रहा हूँ या फिर मैंने मिक्स वेजिटेबल खाया, नहीं ये अलग है। क्योंकि हम बॉडी डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हम यहीं पे एक लोगों को डाइट प्लान दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं। सुबह से लेकर डिटॉक्स डाइट प्लान, जो वो सुबह से लेकर रात तक फॉलो कर सकते हो, जो कि उनके लिए काफी हेल्दी रहे। आपकी दिन की शुरुआत जो आई थिंक 90% इंडिया करती है, वो अमृत तुल्य बोलते हैं हमारे यहाँ। वो एक्चुअली अमृत तुल्य नहीं है, वो पॉइजन है। चाय नहीं, सुबह की चाय तो वो सबसे पहला ये मतलब डिटॉक्स का, मतलब वहां से टॉक्सिन्स आने शुरू कर देते हैं। उठने के बाद आप बाकी कुछ नहीं मिले तो 2 गिलास पानी से शुरू करो, राइट? वो तो सभी जगह पे अवेलेबल है। उसके थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे, चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है। लोग बोलते हैं चाय वो अमृत नहीं है, वो आपको इसके तरफ लेके जाएगा। तो आप पानी से शुरू करो, कुछ नहीं, पानी तो हर जगह पे मिलता है। उसमें आप थोड़ा सिनेमन ऐड कर सकते हो। हल्दी हर एक घर में होती है, हल्दी डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करनी, वो लिवर को डैमेजिंग हो सकती है। हल्दी अगर आप पानी के साथ, या फिर इसलिए हम भी देखते हो तो कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो दिन में जितना आपको पॉसिबल है, जो भी आप खाना खाते हो, तो मिनिमम सुबह 1 गिलास पानी और शाम को, तो उसमें कोई भी मेरे शरीर को शीतलता दे, मेरे शरीर को जो कूल रखे, ऐसा कोई। तो पानी के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हल्दी और सिनेमन, 2 पिंच ऑफ सिनेमन, 2 पिंच ऑफ टर्मरिक, वो तो हर एक के घर में अवेलेबल होता है। वो पानी में डाल के आप ले सकते हैं। थोड़ा पेपर भी डाल सकते हैं। पेपर भी है, वो और एडवांस हो गया। तो इतना मिनिमम जो इजीली सब लोग कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ ये, तो हर एक के घर में होता है। तो हम मिनिमम ये बताते हैं। उसमें आपको नींबू अच्छा लगता है तो नींबू आप डालो, किसी को आंवला अच्छा लगता है तो आंवला डालो, एलोवेरा अच्छा लगता है तो एलोवेरा। वी कैन कॉल इट एज ए डिटॉक्स जूस। ये कहीं पर भी आप ले सकते हो। मैं एक्चुअली जिन लोगों को सुबह बेड टी की आदत होती है और उनसे नहीं छूटती, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप ये इस तरह की चाय बना के, इसको काढ़ा बना के लो। हम हुंजा टी बोलते हैं, हुंजा टी करके। तो जैसे आपके हर्बल होता है, मिक्सचर ऑफ हर्बल टी, या फिर टर्मरिक टी करके। तो हमने 7 टीज ऐसे डेवलप किए हैं कि जो लोगों को हम सिखाते हैं आपको 7 दिन के लिए 7 अलग फ्लेवर इसमें मिलेंगे, और सातों भी आप घर पे भी बना सकते हो। एंड थैंक्स टू अस काफी सारे कंपनीज ने इसके ऊपर काम करके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। दिन की शुरुआत अगर आपकी अच्छी होती है ना, तो आपका आधा काम वहां पर ही हो गया। तो सुबह जब आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप बहुत ज्यादा बदलाव करने के बारे में मत सोचो। आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 50%, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले आप कोई भी, जो भी आपका सीजनल फ्रूट आता है, वो मीठा है वो बाद में हम सोचेंगे, लेकिन पहले फ्रूट तो खाना तो शुरू करो। लोग जीआई वाला लोगे तो बहुत अच्छा है, जैसे चेरीज आते हैं, एप्पल आता है, गुआवा इजीली मिलते हैं, जो सस्ते होते हैं, जो सीजन में मिलते हैं, उसको कट करके थोड़ा उसके ऊपर ये हमारे बहुत जगह पे कोकोनट, फ्रेश कोकोनट मिलता है, और अनार अच्छा रहता है, तो उससे आपको स्वीट टेस्ट आएगा। तो वो आप उसके ऊपर करो, ये पहले आप खाओ।
1 या 2 Okay. प्लेट, और उसके बाद आपको फिर क्या पोहा खाना है, उपमा खाना है, पराठा खाना है, खाली खा पेट सकते फ्रूट्स हो। खाना कोई चलेगा? मुझे लगता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शुगर थोड़े दिन बढ़ेगा, लेकिन बाद में आपको बॉडी की आदत हो जाएगी। मेरा Okay. कहना क्या है, कुछ भी नहीं खाने से और खराब शुगर या फिर ड्राई कैलोरीज बॉडी में डालने से आज ऐसी चीजें जाए जो शुगर थोड़े दिन के लिए आपका शुगर का स्टेट दिखेगा, लेकिन बाद में बॉडी को समझ में आएगा। तब तक हम ठीक करेंगे ना, आपकी डिटॉक्स करेंगे, बाद में बॉडी वो डाइजेस्ट कर पाएगी। जितना हो सके नेचुरल से शुरुआत करो। अभी वो एरा चल रहा है जिसमें लोग अनहेल्दी खाने से पहले इतना नहीं सोचते, हाँ, और हेल्दी खाने के लिए 10 बार सोचते हैं। मतलब यहाँ पे आप शुगर फ्री चाय ले रहे हो और वहां पे आप जाके आराम से वो दूसरा कोई जीरो कोक आता है ना, वो सब वो भी रहे। तो उनको मैं लोगों को दिखाता हूँ कि यार जीरो कोक के नाम पे जो दूसरा चीज डाला ना, इसमें आपकी 7 चम्मच शुगर आपके शरीर में चली गई। इससे अच्छा तो आपने 2 कप आपका जो नॉर्मल चाय है ना, उसमें चीनी लेते तो अच्छा रहता। पालक पनीर दिखाओ तो बोलते हैं कि पालक और पनीर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, छोले भटूरे जाके खाएंगे। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं बोलता कि ये डायबिटीज, ये कितने फूड याद रखोगे ना, 5000 से ज्यादा फूड है इंडिया। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना, आपका क्वांटिटी, आपको बस कार्बोहाइड्रेट का जितना खा रहे हो उसको आधा लेके आना है, और वो आधा लेने के लिए कैलकुलेट करते नहीं बैठना है। आपकी खाने की शुरुआत हेल्दी फाइबर वाली जिंदा चीजों से शुरू करो, तो जिसमें लाइफ हो, जो लाइफ हो। तो भाई वे स्मूदी ही लेना चाहिए। व्हाई मेक लाइफ टू मच कॉम्प्लिकेटेड? जो इजीली अवेलेबल है वो खाओ ना, थोड़ी बॉडी को आदत लगने दो। फिर अगर आपको पॉसिबल है, आपके पास टाइम है, तो फिर आप ग्रीन स्मूदी के ऊपर जा सकते हो, व्हाइट स्मूदी के ऊपर जा सकते हो, लेकिन जो इजीली फॉलो कर सकते हैं वो शुरू करो। बाद में आपके रीजन का जो आता है वो क्वांटिटी थोड़ा, भूख से जितना आपको भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। आपका वैसे भी फाइबर खाने से पेट भरेगा। कोई भी बदलाव धीरे धीरे अगर हम लाते हैं तो वो बदलाव करने के लिए पेशेंट की रेडी होती है। वहां पे मैं रिजिड रहूंगा, नहीं आपको कल से ब्रेकफास्ट बंद ही करना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा। वो 9 दिन बोलता है, 10वें दिन मेरा फोन नहीं उठाता है, फिर वो बोलता है भाई डॉक्टर भी होते हैं। सो थोड़ा सस्टेनेबल नहीं होता। तो वी नीड टू सजेस्ट देम कि भाई पहले एडजस्ट करो, फिर थोड़े दिन के बाद हम आगे जैसे बढ़ते हैं। तो लंच में भी और डिनर में भी, तो लंच और डिनर में हम क्या बोलते हैं, भाई तेरा जो रीजनल का खाना है, पहले खाने की थाली आप चेक करो आपकी, और आपको जितना पहले राइस ले रहे थे, जितना रोटी ले रहे थे, उसको आपको आधा करना है। ज्यादा ये मत करो, मतलब इधर उधर भाग दौड़ मत करो। और दूसरा है जो टाइमिंग, जो आपका समझो आप रोज आपको आदत थी दोपहर का खाना 2 बजे की खाने की, आधे घंटे से कम करो। रात का खाना अगर आप 9 बजे ले रहे थे, तो कुछ लोगों का क्या होता है, नहीं 7 बजे ही खाना चाहिए। अभी मैं 7 बजे ऑफिस में होता हूँ, मैं 9 बजे घर आने के लिए होता है, तो मुझे नहीं पॉसिबल, लेकिन मैं उसको बोलूंगा हाँ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, ये पहले आप अंडरस्टैंड करो, और उसको थोड़ा आधा घंटा भी आप लेके आते हो तो आपका सर्कैडियन रिदम रीसेट होने लगता है। हर एक का साइकिल अलग है। सो आप लंच जो लोगे, डिनर जो लोगे, इसमें सबसे जो पहला है आपको मतलब ये हमें बचपन में सिखाया गया है कि खाना पेट पूरा भर के नहीं खाना है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को या फिर किसी को भी बोलूंगा कि आपको ये नहीं आनी चाहिए, मतलब ये हिचकी नहीं आनी चाहिए, मतलब पेट उतना ही भरना चाहिए कि आपको लगे कि और मैं थोड़ा खाना डाल सकता हूँ। तो खाने इसमें 20-25% आपका पेट हल्का रहना चाहिए और खाली रहना चाहिए। सो शुरुआत जब आप करोगे तो शुरुआत में जो भी आपके यहाँ पे जो भी सलाद, जो भी आपको अच्छा लगता है, गाजर ककड़ी जो भी आपके घर में बनता है, कोई भी रॉ वेजिटेबल, कोई भी स्प्राउट, उसको आप बॉईल करके खाना शुरू करो। इमीडिएटली रॉ पे मत आओ। रॉ में आने के लिए आपको 1-2 महीने का समय देना पड़ता है। तो उसको बॉईल करो, उसको टेस्टी बनाओ। ये हम डायबिटिक्स के लिए बोल रहे हैं। इनफैक्ट नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी चलेगा, क्योंकि उसको भी प्रिवेंट करना है ना। तो आपके खाने की शुरुआत कोई भी बॉइल्ड वेजिटेबल से जो टेस्टी हो, लाइक घर में इसमें गृहिणी का जो रोल होता है या फिर जो घरवाली का रोल होता है, जो घर में खाना बनाते हैं, उनका रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस मतलब क्या बोल सकते हैं, जिस प्यार से अभी तक वो सब्जी बना रही थी, दाल बना रही थी, उतने प्यार से सलाद भी बनाने की आदत उनको करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी हम जब रेसिडेंशियल हमारे कुछ रिट्रीट्स होते हैं, कुछ लोगों को हम वहाँ पे लेके जाते हैं, तो हम वो सलाद कंपटीशन रखते हैं। उसमें पूरे लोगों को मिक्स करते हैं, लाइक जेंट्स को भी आते हैं, और वो कंपटीशन होता है। उनको समय दिया जाता है कि आपको सारे चीजें रखिए, 15 मिनट्स में बनाना है। यू डोंट बिलीव 15 मिनट में इतने अच्छे सलाद, इतने वो देखने को भी अच्छा लगना चाहिए, खाने में भी टेस्टी लगना चाहिए, बनते हैं 15 मिनट्स में। और हमने लिमिटेड रिसोर्सेज दिए होते, बहुत ज्यादा भी रिसोर्सेज नहीं होते।
और वो सैलेड जो है ना देखने के लिए भी अच्छा चाहिए, राइट, क्योंकि सबसे पहले हमारी आंखें पहले जाती है, आंखों से हमें अच्छा लगना चाहिए, वो कलरफुल दिखना चाहिए, थोड़ा उसको ये बनाओ। आप भी देखते हो कोई भी डिश उसका होटल में और इसमें फर्क क्या होता है, वो देखने में अच्छे होते हैं, देन वो पैलेटेबल होने चाहिए। आप थोड़ी गाय भैंस हो यार, रोज उठे और ये गाजर ककड़ी 9 दिन में परेशान हो जाओ। सो आपको ये सीखना पड़ता है, वहां पे एक्सपर्ट का रोल आता है, और ये हम सिखाते हैं उसको पैलेटेबल कैसे बनाना है, उसको टेस्टी कैसे बनाना है, और वो लेस टाइम कंज्यूमिंग कैसे हो, वो आपको तरीका इसमें ढूंढना है। जितने क्वांटिटी में आपने राइस लिया था उसके डबल क्वांटिटी में आपको दाल लेनी है, उसके लिए उल्टा करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि राइस पूरा लेते थे और उसमें दाल करी वगैरह डालते थे, हम उल्टा बोलते लाइक आप पहले दाल वगैरह ले लो, उसमें 3-4 चम्मच राइस डालो। कोई भी बंद करने की उसके लिए जरूरत नहीं, क्वांटिटी धीरे धीरे रिड्यूस होगी, अंदर से आपको सटाइटी फीलिंग आना चाहिए। और ये आदत एक दिन में नहीं बदलती है, 7 दिन 10 दिन आपको आपके टेस्ट बर्ड डेवलप होने के लिए देने पड़ते हैं। वहां तक अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपका होगा। लोगों को कैसे इमीडिएट ये अच्छा नहीं लगता, ये खराब नहीं ले लगता है, तो आपको वहां पे पेशेंस रखना। इतने साल लगाकर हमने बुरी आदतें बनाई हैं, राइट, तो अच्छी आदतों को भी कुछ समय तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 7-21-90 का फॉर्मूला बताता हूँ। अच्छा। लोगों को बताता हूँ कोई भी चीज सीखनी है ना तो 7 दिन लगते हैं। हाँ। तो इतना लंबा नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मुझे 7 दिन फॉलो करना है। 7 दिन के बाद अगर मेरा मन नहीं करा मैं छोड़ देती हूँ, तो 8वें दिन क्या करना है, अभी 7 दिन तो किया है, अभी 2 हफ्ते करके देखते हैं। तो 21 डेज में हमारे पैटर्न चेंज हो जाता है, उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, अंदर से हल्कापन आता है, पेट साफ होने लगता है, शुगर के रिपोर्ट अच्छे लगने लगते हैं, तो फिर बोलता है मजा आ रहा है, फायदा दिखता है। 21 डेज में उसकी आदत लग गई और 90 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिंदगी में कोई भी चीज के लिए, मतलब ये बस डायबिटीज रिवर्सल के लिए नहीं, ये 7-21-90 का फॉर्मूला सारे जो सक्सेसफुल लोगों ने इन्होंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। तो 7 दिन में सीखो, इस्तेमाल करो, 21 डेज में उसकी आदत लगाओ, 90 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा ही। फिर आपकी मर्जी है, फिर आपको क्या हो जाता है, वो अच्छा लगने लगता है, फिर आपको अंदर से पुश मिलता है, बाहर से आपको पुश करने की जरूरत नहीं होती। वहां पे डॉक्टर और एजुकेटर या फिर मेंटोर का रोल आता है मेरे ख्याल से। तो ये एकदम सीधा और सहज डाइट प्लान है, वो सारे लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे लगता है। अच्छा, वापस मैं सैलेड पे आती हूँ। आपने बोला उसको हल्का सा कुक करके खाएं इनिशियली, बाद में हम रॉ पे लेके आ सकते हैं। ऐसा क्यों करना है? कुक्ड सैलेड क्यों खाना है, रॉ क्यों? क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। शुरुआत में मैं अगर रॉ दूंगा तो बहुत सारे पेशेंट्स को चबा के ना ब्लोटिंग क्यों होता है, क्योंकि हमारे चबाने की आदत चली गई ना, हमें बोरिंग लगता है सैलेड खाते लगता है, क्योंकि और फिर गैस फॉर्म होगा, और वो जल्दी में खाने की आदत है, मेरा खाना खत्म नहीं हो रहा है ना। हमें ये बताया गया है कि हमें कितनी बार 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, लास्ट 10 साल या फिर बचपन से ही हम चबा के खाना बताया था, लेकिन हमने दबा के खाया है। तो अभी चबा के नया आ गया ना मेरे लिए, मेरे सभी लिए। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, जिसके वजह से मेरा शुगर बढ़ रहा है, वो 70% पेट में नहीं होता है, वो यहाँ पे होता है। सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो मेरे मुंह में है। तो मेरा खाना यहाँ राइस कितने बार चबाते हो? राइस तो निगलते हो डायरेक्ट, चबाते तो नहीं हो। तो जब आप सैलेड पे आओगे तो पहले उसको आदत लगानी पड़ेगी और उसको रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे।